कोहली एक ऐसे बिजनेस माइंडर है जो खेलते तो क्रिकेट है लेकिन इन्वेस्ट 3 अलग अलग क्लब में भी किया हुआ है, जैसे FC गोवा जो कि फुटबॉल क्लब है। इसके साथ साथ UAE रॉयल्स को भी ऑन करते हैं। इसके साथ ही बेंगलुरु योद्धास जो कि कबड्डी क्लब है उसे भी विराट कोहली ही ऑन करते हैं। अब इन सब से तो अंदाजा लग ही गया होगा कि विराट सिर्फ बैट्समैन ही नहीं बल्कि बिजनेसमैन भी है। इनफैक्ट दुनिया के सबसे पॉपुलर पॉडकास्ट जो रोगन, जिसमें दुनिया के मिलियनर बिलियनर सब आए हुए हैं, उसमें भी विराट कोहली के सोशल मीडिया फैन फॉलोइंग की तारीफ की जाती है। Here we go. 214 million. Now what does LeBron got? Holy shit. 214 million. We're King James. No, that ain't real. और इसका सबसे बड़ा रीजन है कि क्रिकेट को फुटबॉल के कंपेयर में बहुत कम देखा जाता है। इसके बावजूद भी रोनाल्डो और मेसी के बाद स्पोर्ट्स की दुनिया में सबसे ज्यादा विराट कोहली की ही पॉपुलैरिटी है। और इस पॉपुलैरिटी की वजह से विराट कोहली इंस्टाग्राम में पर पोस्ट के 11.5 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं। मतलब महीने के 5 प्रमोशन भी विराट कोहली करते हैं तो सिर्फ इंस्टाग्राम से अराउंड 50 करोड़ की अर्निंग करते हैं। और यह एस्टिमेट तो था सिर्फ इंस्टाग्राम का। इसके अलावा विराट कोहली एक स्पॉन्सर ट्वीट करने का 2.5 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं। लेकिन कैसे विराट कोहली की पॉपुलैरिटी इतनी तेजी से बढ़ी और लोग धोनी और सचिन जैसे लेजेंड से रिलेट करना ही छोड़ दिए? तो दोस्तों इनका मेन वजह है उनका एटीट्यूड, मतलब विराट की द यंग मैन पर्सनैलिटी। क्योंकि विराट शुरू से ही खुले किताब की तरह ग्राउंड पर हो या फिर इंटरव्यू में वो बिना किसी हेजिटेशन के दिल्ली वाले स्टाइल में बोलते थे, जिस रीजन से बड़े बड़े बिजनेसमैन भी विराट को एडवर्टाइजमेंट के लिए अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। विराट कोहली 8 से भी ज्यादा कंपनी में मेजर इन्वेस्टर है और 100 से भी ज्यादा कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर रह चुके हैं। और तो और वो ब्रांड ऐसे भी सिलेक्ट करते हैं जो उसके पर्सनैलिटी से बिल्कुल मैच करता है। जैसे चीसल फिटनेस नाम के जिम में 90 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हुए हैं। इसके अलावा MPL जैसी पॉपुलर कंपनी की परसेंटेज में भी विराट कोहली का बहुत बड़ा योगदान है, जिससे यह पर ईयर करोड़ों की प्रॉफिट करते हैं। फिर साल 2020 में विराट ने गो डिजिट नाम से कंपनी में 2.5 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए थे, जिस कंपनी का परफॉर्मेंस आज के टाइम पर आसमान छू रही है। इसके अलावा विराट कोहली के 2 रेस्टोरेंट भी है, जिसमें पहले का नाम है नीवा रेस्टोरेंट जो आपको दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े शहरों में देखने को मिलेगा, और दूसरा है 18 कम्यून। दोस्तों विराट पर्सनैलिटी, क्योंकि विराट शुरू से ही खुले किताब की तरह ग्राउंड पर हो या फिर इंटरव्यू में वो बिना किसी हेजिटेशन के दिल्ली वाले स्टाइल में बोलते थे, जिस रीजन से बड़े बड़े बिजनेसमैन भी विराट को एडवर्टाइजमेंट के लिए अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। विराट कोहली अब तो न इंडिया टीम के कैप्टन है और न ही IPL के कैप्टन रहे, फिर भी जितना पैसा इंडिया के 11 प्लेयर मिलकर चार्ज करते हैं उतना तो विराट कोहली अकेले ही चार्ज करते हैं। यहाँ तक कि विराट का किसी दूसरे प्लेयर से कंपेयर करना ही गलत है, क्योंकि 2023 में एक ट्वीट वायरल हुआ था जिसमें इंग्लैंड और पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड की पूरी नेटवर्थ को मिलाकर भी विराट के नेटवर्थ के बराबर ही नहीं हुआ। और विराट के इस सक्सेस में जो उसके मैनेजर बंटी का भी बहुत बड़ा सपोर्ट रहा। विराट कोहली किस कंपनी से डील करेंगे, वह इंटरव्यू कहाँ देंगे, और यहाँ तक कि विराट का किसी इवेंट में जाना भी उसके मैनेजर बंटी ही डिसाइड करते थे। और अक्सर आपने देखा होगा कि विराट के बैट पर MRF का स्टिकर, जिसका कॉन्ट्रैक्ट 100 करोड़ में हुआ था, उस डील को भी विराट भाई के मैनेजर बंटी ने ही क्रैक किया था। और जब 2012 में विराट कोहली अपने जर्नी में स्ट्रगल कर रहे थे, तभी से ही उनकी पर्सनैलिटी की वजह से ब्रांड डील मिलना स्टार्ट हो गया था। एक इंटरव्यू में विराट ने बताया कि कैसे उसने अपने करियर की शुरुआत की। कहाँ तक पढ़ा आपने? मैं 12th भी नहीं करी है, 12th भी नहीं करी। 11th I passed. हाँ। After that because I started playing under-19 India when I was 16. मैंने भी 12वीं की है सिर्फ। आपने 12वीं तो करी है? हाँ 12वीं करी। मैंने तो स्कूल भी नहीं किया। दोस्तों विराट कोहली के मैनेजर बंटी ने दुनिया के सबसे पॉपुलर सॉफ्ट ड्रिंक्स में से एक पेप्सी का भी डील करने से रिजेक्ट कर दिया था, क्योंकि उसका मानना था कि यह इस तरह की अनहाइजीनिक प्रोडक्ट का प्रमोशन विराट पर सूट नहीं करती है। अब अगर शॉर्ट टर्म में देखा जाए तो पेप्सी से डील ब्रेक करने से विराट का काफी लॉस हुआ, क्योंकि जब विराट अपने कैरियर के पीक पर थे तब इतने बड़ी बड़ी डील मिलना कोई आसान बात नहीं थी, क्योंकि पेप्सी की सॉफ्ट ड्रिंक आज न सिर्फ इंडिया बल्कि पूरी दुनिया में कंज्यूम किया जाता है। वहीं अगर पेप्सी डील ब्रेक करना अगर विराट के पर्सनैलिटी के हिसाब से देखा जाए तो विराट के लॉन्ग टर्म कैरियर में काफी सही था, क्योंकि लॉन्ग टर्म में उनको ऐसी ब्रांड से डील मिली जो उनके लाइफ में काफी बूस्ट दिलाई। विराट कोहली पिछले 12 सालों में अपनी पर्सनैलिटी को इस कदर बनाया है कि बड़े बड़े ब्रांड उनके साथ उन्होंने वो सब हासिल कर लिया जो एक इंसान अपनी लाइफ में चाहता है, इसलिए वो लोगों के इमोशन से कनेक्ट आसानी से हो पाते हैं। और जब 2014 में जब इंडिया में चाइनीज कंपनी का ट्रेंड हुआ था, जिससे छोटे से छोटे गांव, शहर, गली, ऑटो वाले सभी के हाथों में स्मार्टफोन आ गया था। और ठीक उसके एक ही साल बाद यानी कि 2015 में मुकेश अंबानी ने जियो सिम लॉन्च किया था। Bring in lakhs of people
to the Jio network in the coming weeks. This is the first time in Indian corporate history that an employee-first program of this magnitude has been launched. अब इस मोमेंट पर हुआ ये था कि सबके हाथ में फोन था और सभी के फोन में जियो सिम और फ्री इंटरनेट था, जिससे आम लोगों के लिए इंटरनेट एक्सेस करना आसान हो गया था। एंड सेम टाइम विराट का कैरियर भी रफ्तार पकड़ रही थी। Kohli comes down. Full flourish on the leg side. There he goes. Oh, hello. How's the follow through? जिससे लोगों तक उनकी पॉपुलैरिटी आसानी से पहुंच पाती और लोग उसके टैलेंट की वजह से भी उसे पहचानने लगे। क्योंकि ठीक उसी बीच विराट ने 2016 में आईपीएल में सबसे ज्यादा रन का रिकॉर्ड बनाया था। फिर 2016 में ही विराट कोहली T20 वर्ल्ड कप में हाईएस्ट रन बनाने वाले पहले प्लेयर बन गए। उसके बाद अराउंड 2017 से 18 में इंटरनेशनल क्रिकेट में भी सबसे ज्यादा रन बनाकर मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर बन गए थे और यहाँ तक कि रन रिकॉर्ड में उसके आसपास भी कोई नहीं टिक पा रहा था। तो इन सबको मद्देनजर रखते हुए हम प्राउडली कह सकते हैं कि विराट कोहली का कैरियर सिर्फ उसके लाइफ को आसान नहीं बनाया बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी भारत का नाम भी पॉपुलर किया। Who is this? Oh, it's Virat Kohli. Virat Kohli. And do you like him? Yeah, he's my favorite player. Is your favorite player? Yeah. Why? Because he struggled a lot, you know. Because when he was 18, his dad died, but on the same day he scored a century, and that still remains an inspiration for me. अब इन सब पॉपुलैरिटी को सचिन तेंदुलकर और कपिल देव से कंपेयर करना चाहे तो उस टाइम पर मोस्टली लोगों के पास ना तो स्मार्टफोन था और ना ही सोशल मीडिया का नॉलेज, और इंटरनेट भी कॉस्टली था। यहाँ तक कि अभी के जो जूनियर प्लेयर है उन्हें भी स्टार्टिंग में ही ब्रांड डील मिलने लग जाती है। देखिए सचिन तेंदुलकर और कपिल देव के जमाने के कंपेयर में यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल को स्टार्टिंग से ही ब्रांड डील मिलना शुरू हो गया है और इसका कॉमन रीजन है सोशल मीडिया और इंटरनेट। वही माना जाता है कि अनुष्का के साथ शादी करने के बाद विराट के सक्सेस में काफी बूस्ट मिला है। जब विराट और अनुष्का के लव अफेयर के दिन चल रहे थे तब लोगों को भी इन दोनों के चर्चे में खूब मजे आ रहे थे, क्योंकि हम भारतीयों को सेलिब्रिटी के लव लाइफ हो या फिर किसी तरह का अफेयर उन्हें देखना काफी पसंद करते हैं। वहीं जब वो वर्ल्ड कप में इंडिया को हार का सामना करना पड़ा तब सब ने अनुष्का शर्मा को ट्रोल करना स्टार्ट कर दिया था, लेकिन वहीं विराट अपनी रॉयल पर्सनैलिटी को कंटिन्यू रखते हुए एक ट्वीट किया जिसमें उसने कहा कि अनुष्का शर्मा को ट्रोल करने वाले लोगों को शर्माना चाहिए, क्योंकि अनुष्का शर्मा ने हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन दिया है। अब जहां दूसरे सेलिब्रिटी अपनी लाइफ को हाइड रखते हैं वहीं विराट ने पूरी दुनिया के सामने आकर डिफेंड किया और इसी सब रीजन से विराट आज के यूथ के बीच इतना पसंद किए जाते हैं और बड़ी बड़ी ब्रांड भी उससे 100 करोड़ रुपए ऑफर करने के लिए तैयार रहती है। दोस्तों उम्मीद है हमारे लेजेंड विराट कोहली की ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।